बीएसपी को लगातार मिल रही हार के बाद यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपनी पार्टी के भीतर बड़े बदलाव किए हैं। ये सब पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। मार्च की शुरुआत में मायावती ने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया। इसके बाद आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर किया गया। उनकी जगह रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। सवाल ये कि बीएसपी जो इतनी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, क्या उसे 2027 में इस तरह के बदलावों का लाभ मिलेगा? दूसरा सवाल ये कि 2027 के चुनाव के लिहाज से ही क्या ये बदलाव हो रहा है? क्यों मायावती इतनी एक्टिव हुई है? दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर खड़ी बीएसपी को एक बार फिर से मायावती 2027 के पहले एक्टिव करना चाहती हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया है और एक नया सियासी तेवर भी पार्टी के दूसरे नेताओं को दिखाया है। बीएसपी प्रमुख इन दिनों मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर मुखर हैं। बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, जिसके चलते बीएसपी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है। मायावती के बदले तेवर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से बीएसपी लगातार चुनाव हार रही है, उसके हिसाब से बीएसपी का चुनाव दर चुनाव आधार सिमटता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी की ये स्थिति हो गई है कि उनके जो खाता है वो भी खुलने की मुश्किल नजर आती है। 2022 के यूपी चुनाव में एक सीट जीत सकी थी बीएसपी। आपको याद होगा, बसपा के वोट शेयर 9.39% पहुंच गए थे। बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और पार्टी का गैर जाटव दलित वोट पहले ही पार्टी से खिसक गया है और अब जाटव वोट में सेंध लगती नजर आ रही है। ऐसे में मायावती के लिए बीएसपी के सियासी वजूद को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है और 2027 के विधानसभा चुनाव से उभरने के लिए, या यूं कहें कि चुनाव में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए यह सारी कवायद अभी से शुरू है, जिसका ताना बाना खुद बीएसपी प्रमुख बुन रही हैं। बीएसपी में सियासी बदलाव हम पिछले कई समय से देख रहे हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर किया। उनकी जगह रामजी गौतम ने ली, रणधीर बेनीवाल ने ली। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। रामजी गौतम लखीमपुर खीरी से हैं, बेनीवाल सहारनपुर से आते हैं। यूपी में मायावती ने तमाम बड़े बदलाव किए। सूबे के मंडल के प्रभारियों को बदले गए, लेकिन अगर देखिए तो 3 मुस्लिम नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। दलित और अति पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को भी प्रभारी के तौर पर लगाया गया है। बीएसपी के सियासी बदलाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने हर मंडल में अब 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, साथ ही 2 जिला और 2 विधानसभा प्रभारी भी बनाए हैं। मायावती ने बीएसपी नेताओं से कहा है कि मंडल स्तर पर संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के साथ मुस्लिमों को जोड़ने के मिशन में सभी जुट जाएं। मायावती इसी सियासी कॉम्बिनेशन के साथ 2007 में बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। अब मायावती 27 के लिए भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। सभी धर्मों के लोगों को समान बराबर सोशल मीडिया पर हक मिले, समानता मिले, इस तरीके की चर्चा भी वो खूब करती हुई नजर आ रही हैं। सीधे नहीं कह रही हैं, लेकिन उनके जेस्चर्स बता रहे हैं। रमजान चल रहे हैं, इस बीच जल्दी होली का भी त्योहार है। इसके मद्देनजर यूपी सहित पूरे प्रदेश में सभी जगह आपसी भाईचारे में इसे तब्दील करना ये सभी के हित में होगा, इस तरीके की चर्चा भी बीएसपी के खेमे से आ रही है। ये और इस तरह की कई बातें सोशल मीडिया के माध्यम से संकेत के रूप में मायावती देती दिखाई पड़ रही हैं। संभल का भी जिक्र वो करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ी हैं। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो चाहती हैं कि ये जो सर्वधर्म संभाव वाला एक जो मामला था, जिसको कि लेकर वो 2007 में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ी थी, उसी फॉर्मूले पर 2027 के लिहाज से भी काम करना होगा। इधर काशीराम जयंती जो है वो भी बसपा के मिशन 2027 का हिस्सा है। बसपा काशीराम की जयंती से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही है। बीएसपी 15 मार्च को काशीराम जयंती का कार्यक्रम लखनऊ में, नोएडा में करेगी। मेरठ मंडल के जिलों में पार्टी के लोग नोएडा में काशीराम जयंती मनाएंगे। लखनऊ मंडल के नेता भी यही करेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में भी पार्टी नेताओं के कार्यक्रमों का जो खाका है वो तैयार हो गया है। काशीराम जयंती से बीएसपी मिशन 2027 का आगाज करना चाहती है।
मायावती ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगले 6 महीने में पार्टी संगठन को न सिर्फ नए सिरे से खड़ा करना है बल्कि इसे मजबूत बनाना है। बीएसपी के कैडर कैंप की बैठकें लगातार चल रही हैं। यूपी के सभी प्रभारी अपने अपने जोन की बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें जिला स्तर पर हो रही हैं। इस बैठक में 2027 के लिए प्रत्याशियों का चयन भी हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मायावती अपने पुराने तेवर में लौट रही हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार वो सुर्खियों में हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे को हटाया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के उनके पोस्ट सुर्खियों में हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों रमजान में मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि भारत सभी धर्मों का सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात किए धर्मों को मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। मुसलमानों के साथ धार्मिक मसलों में जो भी सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है ये न्याय संगत नहीं है। ये सोशल मीडिया पोस्ट थी मायावती की। रमजान के महीने में वो एक अलग दाव खेलती हुई नजर आई अपने उन वोटर्स के साथ जो कभी उनके साथ हुआ करते थे। मायावती ने ट्वीट कर यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले कुछ मज़ारों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद राजधानी देहरादून में 11 प्राइवेट मदरसों को सील किए जाने की खबर है। सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण और गैर सेक्युलर कार्रवाइयों से जरूर बचे। इस तरह से मायावती मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं, बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं। अब जरा इस पर बात कर लेते हैं कि बीएसपी की जो ये एक्टिवनेस है, जो बीएसपी इतनी एक्टिव नजर आती है, इससे लाभ किसको मिल रहा है। जमीनी स्तर पर सक्रिय न होने का सियासी लाभ 2022 के चुनाव में सपा को मिला था। बीएसपी प्रमुख उस वक्त एक्टिव नहीं नजर आती थी जमीन पे। 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में ये पूरा मामला चला गया। दलित समाज का बड़ा झुकाव इंडी गठबंधन के साथ रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई। बीएसपी में उथल पुथल शुरू हुई। मायावती की सक्रियता 2027 के चुनाव से जोड़कर ही देखी जा रही है। मायावती ने आकाश आनंद की जगह रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। रामजी गौतम 2020 में बीजेपी की मदद से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। उस समय विधानसभा में बीएसपी के केवल 19 सदस्य थे, जो राज्यसभा की सीट हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तब बीजेपी ने अपने अतिरिक्त वोट रामजी गौतम को हस्तांतरित कर दिए थे। बसपा में सियासी बदलाव को 2027 के चुनाव से ही देखा जा रहा है। इसी लिहाज से यह बदलाव है, ऐसी चर्चा है। जाटव वोट किस तरफ जाते हैं उससे यूपी में बहुत कुछ तय होगा। यूपी में 22% दलित वोटर हैं, 50% से ज्यादा जाटव समाज को वोट है। और मायावती के सियासी उतार चढ़ाव में अगर देखा जाए, खासतौर से उनकी गिरावट में देखा जाए, तो यही जाटव समाज उनसे जुड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के वोट शेयर गिरकर 9.39% हो गए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि जाटव समाज भी उनसे दूर हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जाटव कांग्रेस के साथ चले गए थे। बीएसपी के सियासी उदय से पहले तक जाटव समाज कांग्रेस के समर्थक रहे थे। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दलित एकमत होकर वोट नहीं देते। यही कारण रहा कि जाटवों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीएसपी का दामन थामा और वाल्मीकि और पासी जैसे लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए। 2027 के लिए बीजेपी के गेम प्लान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि मायावती जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखें, ताकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए लाभ को बरकरार न रख सके। 2027 के लिए बीजेपी के गेम प्लान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि मायावती जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखें, जिसका कि जिक्र अभी हम कर रहे थे, और जिससे कि उनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि इंडी गठबंधन को जो सीधे तौर पर लाभ पहुंचने वाला है, उसमें वो बाधा बनती हुई नजर आए या उसे रोक पाए। बहरहाल मायावती जो इतनी एक्टिव नजर आती हैं, इसको सीधे सीधे राजनीतिक विश्लेषक 2027 से जोड़कर देख रहे हैं। 2027 उत्तर प्रदेश का वो चुनाव जो कि ये तय है, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि बीएसपी के अस्तित्व का वो चुनाव होगा। बीएसपी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आगे बढ़ती है या नहीं, या कैसा उनका राजनीतिक भविष्य होता है, उसी लिहाज से ये चुनाव होने वाला है। और इसलिए शायद इस बात की गंभीरता को मायावती समझती हैं, इसलिए उन्होंने अभी से ही जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।